बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार। आज मैं आपको ना लोशोबर चार्ट कैसे बनाते हैं और इसका हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या यूज़ हो सकता है और इससे इंसान अपनी लाइफ के बारे में क्या कुछ जान सकता है, अपनी लाइफ को कैसे बेहतर कर सकता है, अपनी ज़ात के अंदर जो मौजूद खामियां होती हैं उनके बारे में कैसे जान सकते हैं और अपनी ज़ात को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी पर्सनैलिटी को कैसे बेहतर कर सकते हैं। तो वीडियो बड़ी दिलचस्प है। ये लोशोबर चार्ट इंसान की नेचर के बारे में भी बिल्कुल 100% सही बताता है और इसके अलावा अगर आप इंसान की जो लाइफ होती है उसको किस कदर कामयाबियाँ मिलेंगी, वो कितना लकी है या कितना अनलकी है, ये भी ये जायचा बिल्कुल ठीक ठीक बताते हैं। इसके अलावा अगर आपने अपने बच्चे का नाम रखना है तो डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक उसका नाम उसके साथ मैच करेगा नहीं करेगा, तो ये भी अगर आपको लोशोबर चार्ट बनाना आप सीख लेंगे तो आप अपने बच्चे की जो नेम की मैचिंग है वो भी आप खुद कर सकेंगे। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि ये लोशोबर चार्ट जो है इससे हम किस कदर अपनी लाइफ में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि लोशोबर चार्ट जो होता है वो बनता कैसे है। देखिए जी, ये फिक्स चार्ट होता है, इसमें जो डिजिट हैं वो फिक्स होते हैं। इसके कोनों में 2, 4, 6, 8 आपने ये चारों कोनों में लिख लेना है। 5 को आपने सेंटर में रखना है। अब हर तरफ से आंसर 15 आना चाहिए। तो आप देखेंगे 7, 2, 9 और 6 15, 9, 5, 14 और 1 15, 4, 3, 7 और 8 15, 9, 2, 11 और 4 15, 7, 5, 12 और 3 15, 8 और 7 15 और यहाँ से क्रॉस भी देखेंगे तो क्रॉस में भी 15 ही आएगा। 8, 5, 13 और 2 15 और 5, 4, 9 और 6 15। तो आप देखें हर तरफ से आंसर जो है इस चार्ट का 15 ही आ रहा है। बेशक आप जमा करके देख लें, 4, 3, 7 और 8 15, 9, 5, 14 और 1 15, 7, 2, 9 और 6 15। अब ये इस तरफ से हॉरिजेंटल हमने देख लिया, सॉरी वर्टिकल हमने देख लिया, हॉरिजेंटल रो भी देख लें। 9, 2, 11 और 4 15, 7, 5, 12 और 3 15, 6 और 1 7 और 8 15। अब क्रॉस भी चेक कर लें, 5, 2, 7 और 8 15, 5, 4, 9 और 6 15। इस तरीके से यानी कि ऊपर वाली साइड से और नीचे वाली साइड से क्रॉस भी जमा करके देख लें और वर्टिकल ऊपर वाली साइड से भी जमा करके देख लें। हर तरफ से इस चार्ट का आंसर जो है वो 15 आता है और ये बड़ा एक ज़बरदस्त ये जो चार्ट बनता है, इसी का इस्तेमाल फिर हम अपनी डेट ऑफ बर्थ में इस्तेमाल करते हैं कि आपकी डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक ही इस चार्ट की मदद से हम आपकी किस्मत को देखेंगे कि आप किस कदर लकी हैं, किस कदर अनलकी हैं। तो इतना अगर आपको समझ आ गई है तो चलिए हम आगे चलते हैं। आगे मैं आपको बताता हूँ कि आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक कैसे जान सकते हैं। ये सबसे पहले तो जनाब ये मैंने जो हमारे आर्मी चीफ हैं ये मैंने उनकी डेट ऑफ बर्थ ली है, 24/6/1968 ये इनकी डेट ऑफ बर्थ है। तो अब आसम मुनीर साहब का जो नेम के हरूफ हैं वो ऐड करके मैंने इनका ये चार्ट बनाया है। अब जो नाम के जो डिजिट है उसके मुताबिक हमने इस चार्ट के मुताबिक हमने वो डिजिट ऐड कर लेने हैं। तो इसमें इनको नंबर 2 भी मिला है, 9 भी मिला है, 4 2 दफ़ा मिला है, 7 भी मिला है, 5 भी मिला है, 3 2 दफ़ा मिला है, 6 1 दफ़ा मिला और 1 2 दफ़ा मिला है। सिर्फ 8 नंबर यहाँ पे इनको नहीं मिला। तो देख लें इस आसम मुनीर नाम की वजह से इनको इनके बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में बेनिफिट मिला है और ये इनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हुए। और इनका जो लकी अदद है आसम मुनीर का वो 6 है और इनका जो ड्राइवर है वो भी 6 और 6 की आपस में अच्छी दोस्ती होती है। तो इस लिहाज से नाम और डेट ऑफ बर्थ के लिहाज से भी इनकी फ्रेंडशिप जो है वो काफ़ी बेहतर रही है। ठीक है जी। इसके अलावा अब हम देखते हैं कि इनकी डेट ऑफ बर्थ से हम लोशोबर चार्ट कैसे बनाएंगे। ये आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ आप लिख लेना। अभी जो भी मेरे फ्रेंड्स ये मेरी वीडियो देख रहे हैं जो लोशोबर चार्ट बनाना सीखना चाह रहे हैं, तो लड़की अपना लोशोबर चार्ट कैसे बनाएगी और मर्द अपना लोशोबर चार्ट कैसे बनाएगा, ये मैं आपको दोनों तरीके सिखाऊंगा। पहले जो मेल है वो लिख लें जी, इसका मेथड समझ लें कि आपने लोशोबर चार्ट कैसे बनाना है।
आपने अपनी तारीख पैदाइश ले लेनी है। अगर सबसे पहले हमने लेना है ड्राइवर। ड्राइवर हम कैसे निकालते हैं? डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी, जिस तारीख को आप पैदा हुए हैं, जिस तारीख को आप पैदा हुए ना, वो आपका ड्राइवर होगा। वो 1 से लेके 9 तक जो नंबर है ना, ये किसी ना किसी प्लेनेट के साथ इनको जोड़ा गया है। जो नंबर 1 है उसको सूरज के साथ जोड़ा गया है, नंबर 2 को मून के साथ जोड़ा गया है, 3 को जुपिटर के साथ, 4 को राहु के साथ, 5 को मरकरी के साथ, 6 को वीनस के साथ और 7 को केटू के साथ, 8 को सैटर्न के साथ और मार्स को मरीख, इनके 9 को मरीख के साथ जोड़ा गया है। तो इस लिहाज से जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ में जो भी डिजिट आएगा ना 1 से लेके 9 तक, वही उसी प्लेनेट के तहत आपकी नेचर होगी और उसी प्लेनेट के तहत ही आप अपनी जिंदगी गुजारेंगे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले तो हमें ड्राइवर चाहिए होता है। तो ड्राइवर बनता है आपकी जिस तारीख को आप पैदा हुए हैं। अगर आप 1 तारीख को पैदा हुए हैं तो आपका ड्राइवर 1 ही होगा, ठीक है जी। 2 को पैदा हुए हैं तो आपका ड्राइवर 2 ही होगा। और अगर आप 9 तारीख को पैदा हुए हैं तो आपका ड्राइवर 9 होगा। यहां तक तो बात वही है कि जो आपकी डेट 1 से लेके 9 तारीख के दरमियान अगर पैदा हुए हैं तो वही आपका ड्राइवर होगा, सिंगल डिजिट आपका ड्राइवर होगा, ठीक है। इतनी बात आपको समझ आ गई है। लेकिन अब यहां पे मसला उस वक्त बनेगा जब अगर आप 10 तारीख को पैदा हुए तो फिर आपका ड्राइवर क्या होगा? फिर आपने 1 जमा 0 इन 2 डिजिट को जमा कर लेना है, आपका ड्राइवर होगा 1। अगर आप 11 तारीख को पैदा हुए हैं तो और आपने 1 और 1 को जमा कर लेना तो आपका ड्राइवर 2 होगा। अगर आप किसी महीने की 23 तारीख को पैदा हुए हैं तो 2 और 3 को जमा कर लेना है, 5, ठीक है। इसी तरह अगर आप महीने की 29 तारीख को पैदा हुए हैं तो यहां पे क्या होगा? 9 और 2 को जमा किया तो ये 11 बना, 11 को मजीद जमा कर लेने, यानी इसको सिंगल डिजिट में लेके आना है। तो ये आपका ड्राइवर 2 होगा अगर आप 29 तारीख को पैदा हुए। अगर आप 28 तारीख को पैदा हुए हैं तो 8 और 2 10 और 10 को मजीद सिंगल डिजिट में लेके आए तो 1 जमा 0 1, आपका ड्राइवर 1 होगा। और अगर आप 31 तारीख को पैदा हुए हैं, देखिए जी, आप 31 तारीख को भी तो पैदा हो सकते हैं ना, तो 3 और 1 4, आपका ड्राइवर 4 होगा। 18 तारीख को पैदा हुए हैं तो 1 जमा 8, ड्राइवर आपका 9 होगा। अब मेरा ख्याल है अच्छी तरह आपको समझ आ गई है कि अगर 1 से लेके 9 तारीख तक आप पैदा हुए हैं तो जो आपकी तारीख बनेगी, यानी कि 7 तारीख को पैदा हुए तो आपका ड्राइवर 7, 8 तारीख को पैदा हुए आपका ड्राइवर 8, 3 तारीख को पैदा हुए तो आपका ड्राइवर 3। लेकिन जैसे ही 2 डिजिट में आपकी डेट आएगी, यानी कि 10 तारीख को पैदा हुए हैं तो फिर आपने 1 + 0 को जमा कर लेना है तो आपका ड्राइवर 1 होगा। 11 तारीख को पैदा हुए हैं तो 1 + 1 आपका ड्राइवर 2 होगा। 12 तारीख को पैदा हुए हैं तो 1 + 2 आपका ड्राइवर 3 होगा। 14 तारीख को पैदा हुए तो 1 + 4 ड्राइवर आपका 5 होगा। तो इस तरीके से आप 1 तारीख से लेके 31 तारीख तक जिस तारीख को भी पैदा हुए हैं वो आपने अपना ड्राइवर निकाल लेना है। आपने अपना ड्राइवर निकाल लिया, इस चीज की आपको अच्छी तरीके से समझ आ गई। अब दूसरा आपने क्या काम करना है? अब आपको चाहिए कंडक्टर। कंडक्टर वो डिजिट होता है जिस प्लेनेट के तहत आप अपना प्रोफेशनल जो आपका प्रोफेशन होता है वो आप तय करते हैं कि आप काम क्या करेंगे जिंदगी में, यानी कि आपकी जो पर्सनैलिटी है, जो आपकी शख्सियत है, कौन सी फील्ड आप चुनेंगे जिसमें आप ज्यादा तरक्की कर सकते हैं, जो आपकी नेचर के मुताबिक आपका काम होगा। तो वो हम कैसे वो निकालते हैं? कंडक्टर आप कैसे निकालेंगे? उसका मेथड ये कि जो आपकी डेट ऑफ बर्थ के जो टोटल डिजिट होंगे ना उनको आप जमा कर लेंगे, यानी कि आपने तारीख भी जमा करनी है, महीना भी जमा करना है और ईयर के डिजिट भी जमा कर लेने हैं। तो ये अगर आप जमा करेंगे तो ये बनते हैं जी 36। 36 को फिर हमने ना सिंगल डिजिट में लेके आना है तो वो बना 9। अब जनाब आसम नीर साहब का हमें ड्राइवर 6 मालूम हो गया और कंडक्टर इनका 9 है। अब सिर्फ हमें एक और चीज निकालनी है, उसके बाद हमारा जायचा मुकम्मल हो जाएगा। वो क्या है जी? वो चाहिए होता है हमें कुआ एंजल। कुआ एंजल वो लकी अदद होता है जो हमें सारी जिंदगी हमें उसकी ब्लेसिंग मिलती है। तो वो अगर आप मर्द हैं तो आपने जो ईयर के डिजिट होंगे, सिर्फ ये जो ईयर है जिस ईयर में आप पैदा हुए हैं, इनके जो डिजिट को जमा करेंगे, जो अदद हासिल होगा उसमें हमने -11 करना होता है। तो हमने -11 लिख लिया और ईयर के जो डिजिट है वो हमने लिख लिए
तो इनको जमा किया तो 9 और 1 10, 6 16 और 8 24। तो 24 को जमा करेंगे तो ये बना 6, 11 में से 6 निकाला तो कुआ एंजल आ गया जनाब 5। ठीक है जी। तो 11 में से -11 में से ये जो इन डिजिट को जमा कर लेना है, ईयर के जो डिजिट होंगे उसको सिंगल डिजिट में लेके आना है और 11 में से माइनस कर देना है, तो वो आ गया 5। अब हमने क्या करना है जी, आप इस चीज को अच्छे तरीके से समझ लें। अब हमने ये करने, हमें ड्राइवर 6 मिल गया, कनेक्टर 9 मिल गया और कू एंजल हमें 5 मिल गया। अब हमने क्या करना है, इस पॉइंट को आप अच्छे तरीके से समझ लें। इस चार्ट के मुताबिक हमने एक और चार्ट बना लेना है। ठीक है जी। हमने क्या करना है जनाब, सबसे पहले हमने क्या करना है, ये जो डेट है ना ये हमने इस चार्ट में प्रो देनी है। जैसे इस चार्ट में डिजिट की तरतीब बनी हुई है, तो 2 की जगह पे हमने 2 लिख दिया, 4 की जगह पे हमने 4 लिख दिया, 6 की जगह पे हमने 6 लिख दिया, 1 की जगह पे 1 लिख दिया, 9 की जगह पे 9, 6 की जगह पे 6, 8 की जगह पे 8। ठीक है जी। और फिर 6 की जगह पे 6 लिख दिया। ठीक है जी। 9 की जगह पे 9 लिख दिया और 5 की जगह पे 5 लिख दिया। यानी कि हमने कंडक्टर, ड्राइवर को और कू एंजल को इस चार्ट के मुताबिक हमने यहां पे लिख दिया, तो हमें ये डिजिट हमें हासिल हो गए। ये आसम नीर के डिजिट में हमें ये डिजिट हमें मिल गया जनाब कि हमें 2 5 8 भी मिल गया है और 4 5 6। इनकी देखिए जी, इनकी सिल्वर रो भी मुकम्मल हो रही है, इनकी गोल्डन रो भी मुकम्मल हो रही है। सिल्वर रो ये होती है कि अगर 2 5 8 हो तो आपके पास अच्छी खासी प्रॉपर्टी होती है, यानी कि आपके पास लैंड होती है, आपके पास प्लॉट हो सकती हैं, आपके पास जरी ज़मीन हो सकती है। तो जो ज़मीन पे आप प्रॉपर्टी बनाते हैं ना, 2 5 8 उसका बताते हैं। और जो आपके पास कैश होती है, जो आपके पास नकदी होती है, उसका ये अगर आपकी ये रो मुकम्मल हो रही है तो ये गोल्डन रो है। तो 4 5 6 भी इनकी रो मुकम्मल हो रही है। तो देख लें, इंतहाई लकी आदमी है इस वक्त ज़ाहिर जी, वो इस वक्त चीफ है, ऑल एंड ऑल है। तो यहां पे आप देखें तो इनकी डेट ऑफ बर्थ में अगर हम ड्राइवर, कंडक्टर और कू एंजल को ना ऐड करें तो इनकी डेट ऑफ बर्थ के जो डिजिट हैं वो हमें ये हासिल होते हैं। ठीक है जी। इसमें मैंने इनका कू एंजल, ड्राइवर और ड्राइवर, कंडक्टर और कू एंजल शामिल नहीं किया। तो उसकी वजह से क्या है कि इनके पास हमें 3 नंबर इनका मिस हुआ है, 5 नंबर मिस हुआ है और 7 नंबर इनका मिस हुआ है। तो इन नंबर्स को भी पढ़ने का तरीकाकार ये होता है। तो ये इंशाल्लाह ताला मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। लेकिन यहां पे ये मैं आपको बता दूं कि ये 3 5 और 7 के मिस होने की वजह से जो इनकी होती है ना इमोशंस, जो इंसान की जो दिली जज्बात होते हैं, मोहब्बत होती है, एहसासात होते हैं, तो ये रो इनकी अनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट है, सॉरी। तो इस वजह से क्या होगा, इस वजह से ये होगा कि रुपया पैसा तो ये अच्छा कमा लेंगे, अल्लाह ताला इनको नेम फेम भी देगा, अच्छा नॉलेज भी है, सारा कुछ भी है, लेकिन एक जो रूहानियत होती है या जो एक मोहब्बत के एहसासात होते हैं, एक नरमी होती है, वो इनके अंदर कम पाई जाती है। क्योंकि देखिए ना, वो जो 3 5 7 है, जहां से इंसान मोहब्बत के मामलात को देखता है या दूसरों का एहसास करता है, वो चीज इनके अंदर थोड़ी कम पाई जाती है। और जब 666 आपकी लोशोबर चार्ट में आ जाता है, 6 3 दफा रिपीट होता है, तो 6 है दौलत, रुपया, पैसा, दुनिया की हवस। ये देखें कि ये इनके लोशोबर चार्ट में 6 नंबर जो है वो तकरीबन 3 दफा रिपीट हो रहा है। तो क्या होगा, अब ये जरूरत से ज्यादा मादियत पसंदी की तरफ चले जाएंगे, अपने इक्तदार को तूल देने की कोशिश करेंगे। तो ये चीज जो है एक वक्त आएगा, क्योंकि 3 5 7 जब आपके पास नहीं होता तो जो दिल के मामलात होते हैं, जब वो आपके प्रॉपर उनको आप अच्छे तरीके से हैंडल नहीं कर पाते, तो फिर कहीं ना कहीं आप जिंदगी में गलतियां करते हैं और उन गलतियों की वजह से फिर आपका जवाल भी शुरू हो जाते हैं। तो आप देखेंगे कि हर अरूज के बाद एक जवाल जो है वो इंसान को जरूर मिलता है। तो इनका आगे जो है वो जवाल का टाइम भी जल्दी शुरू होने वाला होगा। ये मेरी पेशेंट गोई आप याद रख लें कि ये जो एक्सटेंशन है ये इनके लिए बिल्कुल आसान नहीं होगी। यहां से इनका जो है ना वो कांटों वाला सफर जो है ना वो शुरू हो जाएगा। और लोशोबर चार्ट यही बता रहे हैं इनके बारे में। आगे जनाब मरियम नवाज का भी मैंने, फीमेल जो है वो भी अपना चार्ट जो है वो लोशोबर चार्ट बनाना सीख सकती हैं। तो इसके लिए फिर आप दोबारा समझ लें, ये मैं 2 चार्ट मैंने इसलिए सिलेक्ट किए कि जो फीमेल है उनको भी पता चल जाएगा
और दूसरी बात यह कि जब एक चार्ट को अगर फर्ज करें, यहाँ पे जो मैंने चार्ट को बनाने का तरीका सिखाया, अगर कोई थोड़ी बहुत कमी पेशी रहेगी तो वो फीमेल का जब हम चार्ट बनाएंगे तो उन्हें समझ आ जाएगी, यानी कि जो मेल होंगे उनको समझ आ जाएगी कि वो इस चीज़ को ठीक कर लेंगे। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि सबसे पहले हमने ड्राइवर निकालना होता है। तो ड्राइवर जो है वो डी हमने यहाँ पे लिखा, 2 और 8 को जमा किया तो ये बना 10, 10 को मैंने कहा था कि दोबारा जमा कर लेने, तो ड्राइवर इनका 1 आ गया। तो मरियम को जो रूल कर रहा है वो सन कर रहा है जी। 1 नंबर जो होता है वो सूरज का होता है। तो आप देख लें माशाल्लाह उनके भाई भी थे लेकिन वो लड़की होके वो पॉलिटिक्स में आई हैं। माशाल्लाह स्पीकिंग पावर भी उनकी अच्छी है, कम से कम अपने 2 भाइयों से तो काफ़ी बेहतर हैं कि वो सियासत में आई हैं और वो जो एक बेटे का काम था वो खुद कर रही हैं। बाकी आपको इख्तलाफ हो सकता है, वो जाहिर है कुछ ना कुछ इंसान के अंदर खामियां पाई जाती हैं, उनको आप छोड़ दें। लेकिन ये देखिए कि नवाज शरीफ का अगर कोई नाम किसी ने जिंदा रखा हुआ है अभी तक जो उनकी सियासत को आगे लेके चल रहे हैं तो वो मरियम नवाज है। तो 1 नंबर जो होता है ना ये इंसान को सियासत में कामयाबी दिलवाता है। और देख लें वो पाकिस्तान की पहली वज़ीर आला भी बनी है। सियासी इख्तलाफात अपनी जगह पे, लेकिन अगर अल्लाह ताला ने आपको इज्जत दी है तो फिर उस इज्जत को मान लेना चाहिए कि जैसे भी वो इज्जत मिली है, लेकिन वो वज़ीर आला तो बनी है ना। हिस्ट्री में ये तो लिखा जाएगा कि पाकिस्तान की जो पहली वज़ीर आला है वो मरियम नवाज है। तो 1 नंबर ने जनाब इनको वज़ीर आला तक तो बना दिया, सियासत में इनको कामयाबी मिली है। अब कंडक्टर जो है वो हमने टोटल डेट ऑफ बर्थ के डिजिट को जमा करना होता है। हमने इनको डिजिट को जमा किया तो ये आ गया 4 नंबर होता है राहु का। राहु वाले लोग बड़े क्लेवर होते हैं, चालाक होते हैं, बड़े मौका परस्त होते हैं, बंदे को लोगों के हिसाब से लोगों को हैंडल करना भी जानते हैं। राहु जो होता है ये इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा लालच भी पैदा करता है और इंसान हर जायज़ नाजायज़ तरीके से इक़्तिदार हासिल करने की कोशिश करता है। तो बिल्कुल मरियम नवाज ने हर जायज़ और नाजायज़ हर तरीका इस्तेमाल करके जो है वो इक़्तिदार भी हासिल की है। और बाकी रहा कुआ एंजल, तो कुआ एंजल जो होता है मर्द का, जो हमने कुआ एंजल निकालना होता है वो हमने ईयर के जो डिजिट थे उनमें हमने -11 करना होता है। तो इनका हमने 11 माइनस लिख के इनके ईयर के डिजिट बने थे 6। अगर इनको जमा करें 1968 को तो ये 24 बनता है और 24 को मजीद जमा करेंगे तो ये 6 बनता है। 11 में से 6 निकाला था तो ये 5 आया था। मर्द का जो कुआ एंजल है वो उसके ईयर के जो डिजिट होंगे उसमें से हम -11 करेंगे तो मर्द का कुआ एंजल निकल आएगा। और जो फीमेल का कुआ एंजल होगा वो हम क्या करेंगे जी कि 1973 ये जो डिजिट है इनको हम जमा करेंगे, ये बने 20 और यहां पे आ गया 2। अब जो लड़की होगी उसके कुआ एंजल में हम क्या जमा करते हैं, 4 जमा +4 लिखना है और साथ ये जो ईयर के डिजिट आएंगे ना जो भी हासिल होगा वो डिजिट लिख के इसमें 4 में जमा कर देना, तो वो आ गया 6। तो मरियम नवाज को जो कंडक्टर मिला है वो 1 मिला है, ड्राइवर सॉरी 1 मिला है, और जो कंडक्टर मिला है वो 4 और जो कुआ एंजल मिला है 6। तो अब ये जो डिजिट मिले हैं उसी के मुताबिक हम क्या करेंगे, यहां पे 2 की जगह 2 ले आएंगे, 8 की जगह पे 8 ले आएंगे, 1 की जगह पे 1 की जगह पे 1 और इसी तरह 9 की जगह पे 9, 7 की जगह पे 7, 3 की जगह पे 3, 1 की जगह पे 1, 4 की जगह पे 4 और 6 की जगह पे 6। तो इस तरीके से हमने कुआ एंजल को, यानी कि अगर 4 की जगह 4 ही लिखना है, अगर 4 डेट ऑफ बर्थ में 2 दफा आ रहा है, 3 दफा आ रहा है तो कोई मसला नहीं है, आपने उसी तरह लिख देना है। जैसे हमने आसम मुनीर साहब की जो डेट ऑफ बर्थ थी तो उसमें 6 नंबर 3 दफा रिपीट हुआ है तो हमने 6 को 3 दफा लिख दी है। इसी तरह मरियम नवाज का जो हमें चार्ट मिला है उसमें हमें बाय बर्थ जो उनके जायचे में हमें 4, 5, 6 इन चीजों की कमी हमें नजर आ रही है कि ये इनकी रो मुकम्मल नहीं हो रही क्योंकि इसमें 5 नंबर जो है वो मिस है। और इसी तरह देखिए 2, 5, 8 भी इनका मिस है। तो अब क्या होगा, अब इनको इक्तदार तो मिल गया, इक्तदार मिल गया, लेकिन ये इक्तदार जो है वो कोई ज्यादा तूल नहीं पकड़ पाएगा। आगे कहीं कि आगे भी ये सियासत में कामयाबियां हासिल करेंगी, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये समझ लें कि ये इनका पहला और आखिरी चांस है जिसमें अल्लाह ताला ने इनको एक कामयाबी दी है, क्योंकि 5, 4, 5, 6 ये तीनों नंबर जो है ना वो डेट ऑफ बर्थ, इसमें मैंने
कुआ एंजल से तो हमें 6 मिल गया था और कनेक्टर से हमें 4 मिल गया था, ठीक है। लेकिन अगर हम कंडक्टर और ड्राइवर को छोड़ दें तो फिर इनके पास जो है वो 4, 5, 6 जो है वो नंबर इनके पास नहीं है। 4, 5, 6 के ना होने की वजह से 4 नंबर राहु का होता है, तो इंसान इतना ज़हीन नहीं होता, इतना इंटेलिजेंट नहीं होता, इंसान इतना क्लेवर नहीं होता, कहीं ना कहीं जिंदगी में गलतियां करते हैं। तो आप देख लें कि वो सियासत तो कर रही हैं लेकिन गलतियां भी बेशुमार कर रही हैं, बल्कि उनको यूज किया जा रहा है दूसरे लफ्जों में, यानी कि वो ताकतवर जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट है उसके हाथों वो गलती पे गलती करती चली जा रही है, जिसमें उन्होंने अपनी सियासत का सत्यानाश कर लिया है, बेड़ा गर्क कर लिया है। तो अब 5 भी उनके पास नहीं है तो स्टेबल भी नहीं है गवर्नमेंट। अब उनकी स्टेबल, अगर मैं इनके लोशो के हिसाब से देखूं तो गवर्नमेंट अब इनकी ज्यादा स्टेबल नहीं है। तो अब आप अनकरीब देखेंगे कि ये जो मरियम है, इनसे इनका इक्तदार जो है वो छिन जाएगा और आगे शायद फिर इतनी आसानी के साथ ये इक्तदार में नहीं आ सकेंगी, ठीक है जी। और उसके बाद 4 नंबर भी इनके पास मिस है, 6 नंबर भी मिस है, तो उस लिहाज से इनकी जिंदगी में आगे मैं प्रॉब्लम देख रहा हूं और वही प्रॉब्लम मुझे आसम मुनीर के जायके में भी नजर आ रही है। लेकिन अब ये जो प्रोसेस है ये आपको आप ये कह लें कि 1 साल के अंदर अंदर ये जो मैं आपको प्रोडिक्शन की है ना इन दोनों के बारे में, तो उसके जो असरात है वो आपको नजर आना शुरू हो जाएंगे कि ना आसम मुनीर साहब की जिंदगी में आगे आपको सुकून नजर आएगा, वो भी बहुत ज्यादा परेशान होंगे। उनके लिए ये जो इक्तदार है वो एक कांटों की सेज बन जाएगी, ये फूलों की सेज नहीं होगी, कांटों की सेज उन्होंने अपने लिए चुन ली है और इनके लिए हर दिन आने वाला मुश्किल से मुश्किल होगा। और मरियम नवाज के लिए तो ऑलरेडी उनका सियासी कैरियर उन्होंने अपना तबाह कर लिया मेरे हिसाब से। तो अगर वो खुद को बेहतर करना चाहें तो उनको फिर बड़े बोल्ड स्टेप लेने की ज़रूरत थी, थोड़े से मुश्किल रास्ते उन्होंने इख्तियार करने थे। तो लेकिन ज़ाहिर है उन्होंने अगर वो दूसरा रास्ता इख्तियार किया है, गलत वे इख्तियार की है, वो आप लोगों को पता ही है, जो उन्होंने रास्ता गलत इख्तियार किया है तो उसका फिर उन्होंने अपना अपना सियासी कैरियर भी उन्होंने अपना तबाह कर लिया है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। आपको लोशोबर चार्ट बनाना भी आप सीख गए होंगे। अगर नहीं समझ आई तो काइंडली आप मेरे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला मैं अपने व्हाट्सएप पे भी आप अपना लोशोबर चार्ट मुझे बना के भेजें। अगर आपने ठीक बनाया होगा तो मैं आपको बता दूंगा, और अगर कोई गलती होगी तो वो भी मैं आपकी करेक्ट कर दूंगा, ठीक है जी। मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप अपना लोशोबर चार्ट, जैसे मैंने ये तरीका बताया आपको, इस तरह अगर आप बना के मेरे व्हाट्सएप पे भेजेंगे तो मुझे खुशी होगी, और मैं इंशाल्लाह ताला अगर कोई उसमें गलती होगी तो मैं उसको करेक्ट कर दूंगा और आपको समझा दूंगा। अगर आपको कुछ समझने में गलती महसूस हुई है, वैसे मैंने 2 दफ़ा ये चार्ट आपको बनाना सिखाया है, एक दफ़ा मेल का और एक दफ़ा फीमेल का। तो उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अगर आप अपना लोशोबर चार्ट बनवाना चाहते हैं, अपनी वैदिक जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं, आप अपने हाथों की रीडिंग भी करवाना चाहते हैं, तो आप मेरे इसी व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आपको हर चीज़ बड़ी डिटेल के साथ और बड़ी एक्यूरेट बताई जाएगी। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। आपने अगर अपना हाथ रीड करवाना है ना, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ये आप नोट कर लें। तो पाकिस्तान से अगर आप रब्ता करेंगे तो वो तो नंबर है 0336 570 8042। और अगर आपने बाहर से रब्ता करना है तो फिर आपने पाकिस्तान का कोड लगाना है, 92 पहले आप लगाएंगे, ठीक है जी। तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। और मेरे 2 चैनल हैं, SNN TV पाकिस्तान, और दूसरा मेरा चैनल है वजदान TV पाकिस्तान। तो काइंडली आप दोनों चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें। बाकी अगर आपने अपना हाथ रीड करवाना है तो उसके लिए आपने अपने हाथों की तस्वीरें जो है ना वो मुझे आपने इतनी ही साफ और क्लियर भेजनी है। दिन की रोशनी में अगर आप बनाएंगे, कमरे से बाहर अगर आप तस्वीरें बनाएंगे और मोबाइल के कैमरे पे भी बाज़ दफ़ा डस्ट आ जाती है, नमी आ जाती है, तो उसको आपने नरम कपड़े के साथ साफ कर लेना है। तो उससे ये होगा कि कैमरे का रिजल्ट बड़ा अच्छा होगा, तस्वीरों का रिजल्ट बड़ा अच्छा आएगा, ठीक है। और अपने दोनों हाथों की तस्वीरें भेजें, राइट हैंड की भी, लेफ्ट हैंड की भी, और छोटी उंगली के नीचे शादी की लाइन होती है, तो हाथ टेढ़ा करके आपने शादी की लाइन की पिक्चर भी भेज देनी है। तो बाकी इंशाल्लाह ताला आपका लोशोबर चार्ट बनेगा, आपकी वैदिक कुंडली बनेगी और आपके दोनों हाथों की फुल डिटेल में रीडिंग होगी। तो वैदिक कुंडली के लिए ना आपके मुझे नाम, डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ की ज़रूरत होती है। तो अगर आपके पास टाइम ऑफ बर्थ ना हो
तो फिर आप अपने बच्चों की तरतीब बता देंगे कि पहले नंबर पे आपका बेटा है या बेटी है, दूसरे नंबर पे आपका बेटा है या बेटी है। तो उससे भी टाइम ऑफ बर्थ का पता चल जाता है। और अगर आपकी शादी अभी नहीं हुई तो फिर आप अपने बहन भाइयों की तरतीब बता देंगे कि पहले नंबर पे आपका भाई है या बहन है, दूसरे नंबर पे आपका भाई है या बहन है। तो उससे भी फिर टाइम ऑफ बर्थ निकल आता है। तो ठीक है जी, आप मेरे इसी व्हाट्सएप पे रब्ता करें, इंशाल्लाह ताला फुल डिटेल में आपको रीडिंग मिलेगी। अल्लाह ताला आपको खुश खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।